हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस YouTube चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं टेलर सीरीज और टेलर्स थ्योरम। बाय टेलर्स थ्योरम हमें टेलर्स थ्योरम के फार्मूले से हमें एक और फार्मूला मिलता है जो है fx इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। यह फार्मूला हम लोगों को टेलर्स थ्योरम के मेन फार्मूले से मिलता है और इस पर हम लोग का क्वेश्चन होता है expand 2x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 8x plus 1 in power of x minus 1 by Taylor's theorem। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें एक्सपेंशन निकालना है और वह एक्सपेंशन हमें x माइनस 1 के बढ़ते हुए पावर के रूप में निकालना है और यह एक्सपेंशन हमें टेलर्स थ्योरम से निकालना है। तो इस फंक्शन का एक्सपेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें x माइनस 1 के बढ़ते हुए पावर के रूप में टेलर्स थ्योरम का फार्मूला निकालना पड़ेगा और उसके लिए हम इस टेलर्स थ्योरम के फार्मूले में a इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर, यहाँ जो दिया होता है वह पुट करते हैं तो मिल जाता है। तो हम इस फार्मूले में a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें फार्मूला मिल जाएगा f x इज इक्वल टू a की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 प्लस x माइनस a की जगह 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ fa प्लस और भी आगे लिख सकते हैं x माइनस 1 का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ a की जगह 1 पुट करना है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद मानते हैं लेट f x इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब f1 की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 1। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। ठीक, अब उसके बाद fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 8, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 8x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक, अब उसके बाद इसमें भी x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24 और माइनस x का हो जाएगा 0। अब उसके बाद इसमें भी x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f1 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 1 प्लस 24 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 48x माइनस 48 और 24 का हो जाएगा 0। अब इसमें भी x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f1 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 माइनस 48 ये हो जाएगा 0। अब उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू
48 48x का हो जाएगा 48 और माइनस 48x का हो जाएगा माइनस 48 का हो जाएगा 0। अब इसमें भी x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब फिर फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 40x 48 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f1 की भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fx की वैल्यू है 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और f1 की वैल्यू है -1 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f1 की वैल्यू है 0 तो इंटू 0 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ f1 की वैल्यू है 0 प्लस x माइनस यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ है x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f1 की वैल्यू है 0 प्लस x माइनस 1 पूरे का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f1 की वैल्यू है 48 प्लस इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं x माइनस 1 पूरे का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f1 प्लस डॉट 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 फिर x माइनस 1 पूरे का पावर 5 फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f1 की वैल्यू है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 और इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे यह भी 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे यह भी 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे यह भी 0 और यह हो जाएगा 4 × 12 = 24 और 48 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 पूरे का पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इस फंक्शन का और आगे एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ fx की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो जब यहाँ वैल्यू 0 हो जा रही है फंक्शन की तो इससे आगे अब इस फंक्शन का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस पे अगला सवाल। अब इस पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है एक्सपांड 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन पावर ऑफ x माइनस 2 बाई टेलर्स थ्योरम। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका एक्सपेंशन निकालना है x माइनस 2 के पावर के रूप में। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 के पावर के रूप में टेलर्स थ्योरम का फार्मूला निकालेंगे और इसके लिए हम इस टेलर्स थ्योरम के फार्मूले में a इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमें x माइनस 2 के रूप में टेलर्स थ्योरम का फार्मूला मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू f(a) की जगह 2 पुट करेंगे f2 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मानते हैं लेट, अब इस फंक्शन को fx के बराबर मानते हैं, लेट fx इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब f2 की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो f2 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 और यह हो जाएगा 8 इंटू 3 24 माइनस 2 दूना 4 और यह हो जाएगा 8 प्लस
6 में 2 जाए -4 और 8 4 12, ये हो जाएगा पूरा 12। ठीक, अब उसके बाद एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x का 1 और माइनस 6 का 0 हो जाएगा। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 इंटू 9 36 माइनस 8 प्लस 1, और ये और फिर ये हो जाएगा 29। अब इसका फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें भी x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 18x का 18 और माइनस 4 का 0, और फिर इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 18। अब उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब यहाँ फोर्थ डिफरेंशिएशन तक गया है, तो इसमें थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 पूरे का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस डॉट। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो मिलेगा एफ एक्स की वैल्यू है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू f2 की वैल्यू है 12 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 29 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 32 प्लस x माइनस 2 का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 18 प्लस x माइनस 2 का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 29x माइनस 2 प्लस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3x माइनस 2 का होल क्यूब, और इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा इसका आंसर इस फंक्शन का। अब इसके आगे एक्सपेंशन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब जहां पर डिफरेंशिएशन, जहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक, तो उसके आगे अब उसका एक्सपेंशन नहीं, उसके आगे उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, और जब उसके आगे उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता तो उसके आगे उसका एक्सपेंशन भी नहीं किया जा सकता। तो इस फंक्शन का हो गया या आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है एक्सपांड x to the power 4 minus 3x cube in power of x minus 2 by टेलर्स थ्योरम। हमें अब इस फंक्शन का x minus 2 के बढ़ते हुए पावर के रूप में एक्सपेंशन निकालना है, तो हम सबसे पहले x minus 2 के रूप में टेलर्स थ्योरम का फार्मूला निकालेंगे, और उसके लिए हम a की जगह इस 2 को पुट करेंगे तो हमें फार्मूला मिल जाएगा, और ये होगा f(x) इज इक्वल्स टू f(2) प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस x माइनस 2 का
होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस x माइनस 2 पूरे का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मानते हैं लेट इस फंक्शन को fx के बराबर मानते हैं, लेट fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब f2 की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब। अब ये होगा 16 माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस 8। अब उसके बाद fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, इसमें भी x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 32 माइनस 36 और ये हो जाएगा माइनस 4। अब उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 18x। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 और ये हो जाएगा 4 और 12 48 माइनस 36 और ये हो जाएगा 12। ठीक, अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू 24x माइनस 18, इसमें भी x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 माइनस 18, ये हो जाएगा 48 माइनस 18 और ये हो जाएगा 30। और उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx का फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 24x का हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 0। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 24, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ fx 24 का हो जाएगा 0 और फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ फिफ्थ डेरिवेटिव जो गया है वो फिफ्थ तक गया है, तो फार्मूला जो है फिफ्थ तक निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो fx की वैल्यू है x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब इज इक्वल टू f2 की वैल्यू है माइनस 8 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है माइनस 4 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 12 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 30 प्लस x माइनस 2 पूरे का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 24 प्लस x माइनस 2 पूरे का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ f2 की वैल्यू है 0। ठीक, अभी हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4 3 12 दूना 24 24 से 24 कैंसिल x माइनस 2 का पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे इसका एक्सपेंशन नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यहाँ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ fx की वैल्यू 0 हो गया है। तो अब हम लोग का टेलर्स थ्योरम
खत्म हो गया। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।